हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। बेटा आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर यानी कि फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, यानी कि अम्ल, क्षारक और सांद्र। ये सब क्या होते हैं, इनके विषय में आप स्टडी करेंगे। हम कैसे इनको पहचान सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ है जिससे हमें पता लगे कि ये एसिड है, ये बेस है, ये साल्ट है। तो ये सब हम यहाँ पर सीखेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे कि एसिड क्या होता है। आपने नींबू तो खाया ही होएगा, है ना। तो नींबू कैसा होता है बेटा, खट्टा होता। तो एक तरह से कॉमन समझने के लिए आप कोई भी चीज़ जो आप खा रहे हो वो खट्टी है, वो क्या है, एसिड। कोई भी चीज़ जो आप खा रहे हो कड़वी है, जैसे करेला, नीम, वो है बेस। और जब हम एसिड और बेस को मिक्स कर देते हैं और उनकी रिएक्शन होती है तो साल्ट बनता है। जो नमक हम घर पे खाते हैं ना, वो भी HCl एसिड और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के मिलाने से जो बनता है वो NaCl यानी कि जो नमक हम खाते हैं वो होता है। तो इस चैप्टर में आप अच्छे से समझेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और इनको पहचानने वाला क्या है, उसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। ये इंडिकेटर कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये सब आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा। We use our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. हम रोज़ाना अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मात्रा में पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नींबू है, इमली, साल्ट, शुगर, विनेगर, सिरका इत्यादि का हम इस्तेमाल करते हैं। डू दे हैव द सेम टेस्ट, क्या इन सभी का एक समान टेस्ट है। Let's recall tastes of some edible substances listed in table 5.1. आओ अब हमें जो 5.1 टेबल है इसमें इन पदार्थों के कुछ एक पदार्थों के टेस्ट भरते हैं। If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result. यदि आपने इन सब्सटेंस को नहीं खाया हो तो अब चेक करो और यहाँ पर भरो कि किसका कैसा टेस्ट है। डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। किसी को क्या सावधानी बरतनी है, किसी भी चीज़ को टेस्ट नहीं करना है जो जब तक आपसे कहा नहीं जाए। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। और किसी भी चीज़ को टच नहीं करना जब तक कि आपको नहीं कहा जाए। ऐसा क्यों बेटा, ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कोरोसिव इन नेचर होती हैं और वो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो जिस चीज़ के विषय में आप नहीं जानते हो उसको ना टच करना है, ना ही आपको टेस्ट करना है। ओके, तो अब हम ये टेबल देखो अब 2-4 का मैं बताऊंगी, बाकी को आपको खुद करना है। लेमन जूस कैसा होता है, शावर, बिटर या एनी अदर। शावर है कैसा, खट्टा, बिटर है कड़वा, या फिर कोई और टेस्ट ऐसे भर लेना आप। तो लेमन जूस कैसा होता है, ऑरेंज जूस कैसा होता है, विनेगर कैसा होता है, कर्ड कैसा होता है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। टैमरिंड यानी कि इमली कैसी होती है, ये भी खट्टी होती है। शुगर स्वीट होता है, कॉमन साल्ट साल्टी होता है, अमला आंवला जिसको बोलते हैं, ये भी खट्टा होता है। बेकिंग सोडा ये कड़वा होता है। ग्रेप्स खट्टे होते हैं। अनराइप मैंगो ये भी खट्टा होता है। कुम्बर एनी अदर बिटर भी नहीं है, लेकिन आपको पता ना कुछ खीरा कड़वा ऊपर से काट के खाते हैं तो वो बिटर होता है। यानी कि जो सब्सटेंस बिटर हैं उनको क्या कहते हैं और जो सब्सटेंस शावर हैं उनको क्या कहते हैं। नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं। वी फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट शावर। हमने देखा कि कुछ पदार्थों का तो टेस्ट खट्टा था, सम टेस्ट बिटर, कुछ का कड़वा था, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट साल्टी, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन। एसिड एंड बेस की बात करते हैं हम, एसिड्स एंड बेस, अम्ल एंड क्षारक। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट शावर।
कि इन चीज़ों का टेस्ट खट्टा है। दिस सब्सटेंस टेस्ट शावर बिकॉज इन सब्सटेंस का टेस्ट खट्टा है क्योंकि दे कंटेन एसिड्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एसिड होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, तो केमिकल जो नेचर होती है इन पदार्थों की वो कैसी है? एसिडिक है। कैसी है? एसिडिक। एसिडिक वर्ड आया कहाँ से? लैटिन वर्ड है, लातिनी भाषा का शब्द है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन यानी कि लातिनी भाषा। एकर का मतलब है मीन्स शावर यानी कि खट्टा। द एसिड इज दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। तो इन चीज़ों में, किस में? नींबू में, ग्रेप्स में, विनेगर में, इनमें जो एसिड है वो नेचुरल पदार्थ है। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा तो आपने देखा ही होगा पकौड़ा वगैरह बनाने के लिए। डज इट टेस्ट शावर? क्या इसका टेस्ट शावर है? नहीं। इफ नॉट, यदि नहीं, व्हाट इज इट्स टेस्ट? तो कैसा? सिंस इट डज नॉट टेस्ट शावर, जैसा कि आप जानते हो इसका टेस्ट खट्टा नहीं है। इट मीन्स इसका मतलब है दैट इट हैज़ नो एसिड, तो इसके अंदर एसिड नहीं है। इट इज बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में कैसा है? कड़वा। कौन कड़वा है? बेकिंग सोडा। कौन कड़वा है? बेकिंग सोडा। इफ़ यू रब इट्स सोल्यूशन, यदि इस सोल्यूशन को आप अपनी उंगलियों के बीच में ऐसे रख देना, बिटवीन योर फिंगर्स, इट फील्स सोपी, तो ये साबुन जैसा चिकना चिकना महसूस होगा, तो सोपी महसूस होगा। जनरली सब्सटेंस लाइक दीज आर बिटर, जो प्राय खाने में कड़वे और फील सोपी, और टच करने में ये साबुन जैसे हो, सोपी हो, वो क्या होते हैं? आर नोन एज बेसिज, तो उनको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक, तो प्रकृति ऐसे सब्सटेंस की कैसी है बेटा? बेसिक है। समझाए ना बेसिक क्या होता है? बेसिक कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, और साबुन की तरह टच करने में सोपी होते हैं। ओके। और एसिड क्या होते हैं? सावर होते हैं, और टच करने में सोपी नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस होगा। एसिड और बेस में डिफरेंस बहुत बार आता है, बहुत बार, जो एग्ज़ाम होते हैं ना बहुत बार आता है, और क्लास टेस्ट में भी बहुत बार आता है। तो आपको बहुत अच्छे से याद करना एसिड और बेस में डिफरेंस है। दो तो हमने अभी बता दिए। क्या क्या बताया? कि एसिड कैसे होते हैं, बताओ कैसे होते हैं एसिड? अरे एसिड होते हैं शावर, और बेस कैसे होते हैं? बिटर होते हैं। एसिड डू नॉट फील टू सोपी, टच करने में सोपी फील नहीं होते, जबकि बेस सोपी फील होते। ठीक है ना? तो एक और मेन डिफरेंस है, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगी, आगे बताऊंगी। और इसको हमेशा याद रखना होता है, जो ये अब आगे पढ़ने वाले हो। ठीक है? इंडिकेटर से पता लगता है कि कौन किस कलर को किस में चेंज कर देता है। अभी नहीं बताऊंगी, बाद में पढ़ोगे तभी आप समझोगे, तभी बताएंगे। ठीक है? तो पहले इस चीज़ को पढ़ते हैं, इंडिकेटर क्या होता है, तीसरा डिफरेंस बाद में बताएंगे। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? अभी आपको हमने बताया था कि हर एक चीज़ को टेस्ट नहीं करना चाहिए, तो फिर हमें कैसे पता लगे कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है? तो उसके लिए एक दूसरा पदार्थ है जिससे हम उसके अंदर मिलाकर पता लगा सकते हैं कि एसिड है या बेस है। उससे उसका कलर चेंज हो जाता है, एसिड में अलग कलर देता, बेस में अलग कलर देता। तो हमें उस पदार्थ का नाम जो ये पहचान करवा देता है कि ये एसिड है या बेस, उस पदार्थ का नाम है इंडिकेटर। क्या नाम है? इंडिकेटर। तो देखो स्पेशल टाइप, ये देखो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक आर नोन एज इंडिकेटर। डेफिनेशन भी ये लिखनी है इंडिकेटर की। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस, विशेष प्रकार के पदार्थ आर यूज्ड, जिनका प्रयोग किया जाता है टू टेस्ट करने में वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक, की कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, आर नोन एज इंडिकेटर। उसको क्या कहा जाता है? इंडिकेटर कहा जाता है। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर, तो इंडिकेटर क्या करता है? उनके कलर को चेंज कर देता है। व्हेन एडिड टू ए सॉल्यूशन, जब उस सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है, कंटेनिंग एंड एसिड और बेस, जिसमें एसिड या बेस मिला हुआ होता है। तो अब नेचुरल, कुछ तो नेचुरल इंडिकेटर है और कुछ केमिकल यानी कि नेचुरल है और सिंथेटिक है। तो जो नेचुरल है, टर्मेरिक हल्दी, आपने देखा है जब आप हल्दी, जब सब्जी गिर जाती है आपकी शर्ट पे और जब आप उसको साबुन लगाते हैं तो वो रेड हो जाता है। ठीक है ना?
तो इसका मतलब क्या है कि जो टर्मेरिक है रेड चेंज हो गई, किस में चेंज हो गई, बेस में। बेस में कैसी हो जाएगी, रेड, तो पहचान हो गई ना कि ये बेस है। लिटमस, लिटमस भी एक प्रकार का सॉल्यूशन है। कहाँ से मिलता है अभी नेक्स्ट बताएंगे आपको कहाँ से मिलता है। चाइना रोज, चाइना रोज जिसको हम गुड़हल कहते हैं, उसके पेटल्स जो रंगीन पत्तियाँ होती है ना, उनके पेटल से पानी में डाल के गर्म पानी में सॉल्यूशन बना लो, लाल कलर का हो जाएगा। लाल तो नहीं होएगा, थोड़ा मजेंटा सा होएगा। उस कलर को एसिड में डालेंगे तो अलग रंग देगा, बेस में डालेंगे तो अलग रंग देगा। आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर, ये नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है, नेचुरली इंडिकेटर क्या है, एक तो टर्मेरिक है, लिटमस है, चाइना रोज है, ठीक है, ये नेचुरली है। ओके बेटा, तो अब हम आगे बस आज के लिए ज़्यादा नहीं, इतना ही करवाएंगे। अब क्या आप जानते हैं एसिडिक एसिड विनेगर में क्या पाया जाता है, ये याद करना है आपको, ये टेबल। विनेगर में एसिडिक एसिड होता है। आंस स्टिंग, आपको पता ना चींटी काट जाते बड़ा तीखा दर्द होता है ना, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। सिट्रस, जो भी खट्टे फ्रूट है जैसे लेमन है, मौसम्बी है, ऑरेंज है, वो उनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड, दही, दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। स्पाइनेक, स्पाइनेक में कैसा एसिड होता है, पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है। आंवला, सिट्रस फ्रूट, इनमें क्या होता है, एस्कार्बोइक एसिड। क्या होता है, एस्कार्बोइक एसिड होता है। विटामिन सी भी होता है। टेमेरिंड ग्रेप्स में क्या होता है, टार्टेरिक एसिड होता है, टार्टेरिक एसिड। अनराइप मैंगो में भी टार्टेरिक एसिड होता है। ऑल द एसिड मेंशन्ड अबव, जो ये ऊपर जितने भी एसिड है ना इनके अंदर पाए जाते हैं वो सारे के सारे नेचुरल हैं, ठीक है। नेम ऑफ बेस, अब बेस के नाम बताने बेटा आपको, ये बेस के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, लाइम वाटर, जो सफ़ेदी होती ना बोलते हैं सफ़ेदी, तो उसमें हम पानी मिला देते हैं तो वो लाइम वाटर बन जाता है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिससे आप ये कांच वगैरह साफ करते हैं, शीशा वगैरह, विंडो क्लीनर जिसको कहते हैं, वो ऐसे ऐसे लेके आते हैं ना, उसको नाम तो क्या है उसका, क्लीन अप कुछ इस प्रकार का नाम है, लेके आते हैं ना वो, कोलिन, कोलिन, ठीक है ना, उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। वो नीला नीला पानी सा नहीं होता जो ऐसे ऐसे करके फुहारा सा लगा के खिड़की वगैरह को साफ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोप, साबुन जो भी है उसके अंदर या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो मैग्नीशियम का रिबन, लैब में आओगे तो भी आपको करवाएंगे ये एक्टिविटी। मैग्नीशियम का एक पतली सी लोहे की जैसी पट्टी सी होती है, उसको जला देते हैं, और जब वो उस राख को जब पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जितनी भी डाइजेशन की दवाइयाँ होती है ना, वो पिंक से कलर की होती है, और वो होती है उनके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ओके बेटा, तो अब ये देखो बूझो क्या कर रहा है, कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस, अभी मैंने बता चुकी हूँ, नहीं हम सभी सब्सटेंस को अपने आप टेस्ट नहीं कर सकते। नो, हैव यू नोट रीड द क्वेश्चन, अब पहली बता रही क्या आपने सावधानी नहीं पढ़ी थी, बताया गया था वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंस, हमें अननोन सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करना चाहिए। दे कुड हार्म अस, ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बेटा आज आपने नेचुरल ये इंट्रोडक्शन किया, और कौन सी किस चीज़ में क्या होता है, एसिड और बेस क्या होते हैं, थोड़ा सा आपने इंडिकेटर के विषय में पढ़ा। अब नेचुरल इंडिकेटर जो हमारे चारों ओर हैं, थोड़ा सा पता लगा कि चाइना रोज है, लिटमस है, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं, तो ये हम कल पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही, कल हम 5.2 को नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू बेटा, स्टे ब्लेस्ड।